हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परिसंचरण तंत्र के बारे में। सो दोस्तों, वीडियो पर अंत तक बने रहे और जो लोग इस चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक, परिसंचरण तंत्र क्या होता है, यानी परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? तो जीव जंतु में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक पदार्थ जिस परिवहन तंत्र के द्वारा जाता है तो उसी को कहा जाता है परिसंचरण तंत्र। लेकिन मानव में जो परिसंचरण तंत्र जो होता है मुख्य रूप से यानी रक्त और किसके द्वारा? लसिका द्वारा। तो रक्त मतलब जानते हैं ब्लड, और लसिका जो हो गया, लसिका जैसे हमें कभी कटता है तो जो सबसे पहले पानी जैसे निकलता है तो उसी को कहा जाता है लसिका। ठीक ना? तो मानव में जो होगा यानी कहेगा परिसंचरण तंत्र जो होता है किसके द्वारा? तो रक्त और लसिका द्वारा। समझ गए? और परिसंचरण तंत्र होता है 3 प्रकार के। परिसंचरण तंत्र कहेगा कितने प्रकार के होता है? परिसंचरण तंत्र होता है 3 प्रकार के। एक होता है क्या? खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? रक्त बिना किसी प्रेशर के आगे बढ़ता है। ठीक ना? रक्त जो होता है बिना किसी प्रेशर के क्या करता है? आगे बढ़ता है। जैसे होता है तिलचट्टा में, कभी भी हम तिलचट्टा को मतलब कभी भी मारते हैं तो क्या होता है? उससे ब्लड यानी उसमें तो व्हाइट ब्लड होता है, लेकिन एक साथ वहाँ पर थक्का जैसे मतलब निकल जाता है। जहाँ पर मारते हैं तो एक साथ मतलब बहता है, तो उसमें कोई प्रेशर नहीं होता है। बिना प्रेशर का क्या हो जाता है? आगे बढ़ता है। तो उसी को कहा जाता है खुला परिसंचरण तंत्र। तो खुला परिसंचरण तंत्र क्या हुआ? तो रक्त बिना किसी प्रेशर के आगे बढ़ता है जिस नस से, तो उसी को कहा जाता है क्या? खुला परिसंचरण तंत्र। जैसे तिलचट्टा में, यदि कहेगा तिलचट्टा में जो परिसंचरण होता है तो किसके द्वारा? तो खुला परिसंचरण के द्वारा। जैसे घोंघा हुआ। ठीक, लेकिन बंद परिसंचरण जो होता है, बंद परिसंचरण तंत्र क्या हुआ? एक यानी नली के द्वारा रक्त का जो प्रवाह होता है तो उसी को कहा जाता है बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक ना? यदि बंद परिसंचरण तंत्र कहेगा क्या है? तो रक्त एक नली के द्वारा एक निश्चित प्रेशर के, जैसे मानव में कितना होता है? 120 बट्टा कितना? 80। 120 बट्टा 80 के प्रेशर से जाता है रक्त। तो मानव में जो होगा कौन? बंद परिसंचरण तंत्र। यानी मानव में जो रक्त का परिसंचरण होता है किसके द्वारा? तो बंद परिसंचरण तंत्र के द्वारा। क्योंकि मानव में एक निश्चित प्रेशर यानी 120 बट्टा 80 प्रेशर से क्या होता है? आगे बढ़ता है। इसीलिए मानव में कहेगा कौन सा परिसंचरण है तंत्र है? तो बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक, इसके बाद मिश्रित परिसंचरण तंत्र क्या होता है? तो कभी रक्त आगे जाता है तो कभी पीछे आता है, विपरीत दिशा में चलता है, तो उसी को कहा जाता है मिश्रित परिसंचरण तंत्र। ठीक ना? तो जैसे मछली में, मेढक में, इस सब में जो है कौन है? मिश्रित परिसंचरण तंत्र। यदि कहेगा मानव में कौन सा परिसंचरण तंत्र है? तो मानव में है बंद परिसंचरण तंत्र। क्योंकि यानी नाली के द्वारा, एक नली के द्वारा और एक निश्चित प्रेशर के द्वारा क्या करता है? आगे बढ़ता है रक्त। इसीलिए मानव में बंद परिसंचरण तंत्र हो गया। और खुला परिसंचरण तंत्र का क्या होता है? जहां मतलब उसमें कोई प्रेशर नहीं होता है और यानी बिना प्रेशर के आगे बढ़ता है, एक थक्का जैसे मतलब आगे बढ़ता है, तो उसी को कहा जाता है क्या? खुला परिसंचरण तंत्र। जो होता है किसमें? तिलचट्टा और घोंघा में होता है। ठीक, और रक्त जो होता है यानी कहेगा रक्त का परिवहन जिस नस के द्वारा होता है, नस जो हुआ ना, नस के द्वारा, जो जिस नस के द्वारा होता है तो उसे कहा जाता है रक्त वाहिनी। ठीक ना? रक्त वाहिनी कहेगा, रक्त वाहिनी क्या है? तो रक्त का प्रवाह जिस नस के द्वारा होता है उसी को क्या कहा जाता है? रक्त वाहिनियां। तो मानव में 2 रक्त वाहिनी है। एक होता है धमनी जिसे कहा जाता है क्या? अरेटरी सिस्टम, और दूसरा होता है सीरा यानी वेन। ठीक ना? एक होता है धमनी और एक होता है क्या? सीरा। तो मानव में कहेगा कितने रक्त वाहिनी होते हैं? तो 2। एक हो गया धमनी, दूसरा क्या? सीरा। तो धमनी क्या होता है? शरीर के अधिक गहराई में होता है। ठीक ना? शरीर की अधिक गहराई में, उसमें प्रेशर और स्पीड दोनों अधिक होता है। धमनी में प्रेशर और क्या होता है? दोनों अधिक होता है। प्रेशर और स्पीड दोनों अधिक होता है क्योंकि शरीर के अधिक गहराई में होता है। जैसे हम सब जो यानी सुई लेते हैं, या हमें जो मच्छर यानी मच्छर ही नहीं, हम सबको जो काटता है कौन?
मच्छरनी काटती है ना। मच्छर नहीं काटता है, कौन काटता है? मच्छरनी। और मच्छरनी क्यों काटती है? तो मच्छरनी काटती है इसीलिए क्योंकि वह जब यानी प्रेग्नेंट ये रहती है, प्रेग्नेंट रहती है तो क्या होती है, तो बच्चे को यानी भ्रूण को विकसित करने के लिए क्या किया जाता है, तो यानी मानव का खून चूसता है, यानी रक्त को चूसता है। तो ये इसीलिए, और ये रक्त को जो चूसता है तो किससे? सीरा से, ठीक ना, यानी वेन से। नहीं तो इसमें जाएगा तो इसमें क्या होता है, प्रेशर अधिक होता है। और जब ये ऐसे चूसेगा, रक्त को ऐसे चूसेगी, कौन चूसती है? तो मच्छरनी। मच्छरनी जब ये रक्त को क्या करेगी? चूसेगी, तो एक के बार इतना प्रेशर रहता है कि उसको क्या करेगा? उड़ा देगा। तो क्या करेगा? आर बाप रे, उसने जितना यानी क्या करेगा, रक्त को चूसेगा ना, उसका ही जान चले जाएगा। इसीलिए क्या करती है, मतलब ये जो होता है यानी किस में? सीरा में, ठीक ना। रस यानी किसको चूस, मतलब कहाँ से रक्त लेती है? तो सीरा से, ठीक ना। जैसे ये सब है शरीर का, जो ये ऊपर में जो है, तो ऊपर में कौन सा होता है? सीरा होता है। कौन सी रक्त वाहिनी होती है? तो सीरा, ठीक ना। मानव के शरीर में जो ऊपर में हमें दिखाई देता है, ये वाला भाग जो है, ये क्या है? सीरा है। तो कहेगा सीरा क्या होता है? कम गहराई में जो हमें क्या होता है? स्पष्ट रूप से, यानी जैसे डॉक्टर सुइया देता है किस में? वेन में, ठीक ना। डॉक्टर यदि कहेगा किस नस में सुइया देता है, तो किस नस में देता है? तो वेन में सुइया देता है, ठीक ना। यानी कभी भी धमनी में नहीं, क्योंकि धमनी में देगा तो क्या होगा? सुइया भी उसके प्रेशर के साथ साथ उड़ जाएगा। इसलिए किस में देता है? यानी सीरा यानी वेन में दिया जाता है, क्योंकि वेन होता है ऊपर में होता है, तो वेन में दिया जाता है, ठीक। और धमनी का जो रंग होता है लाल होता है, ठीक ना। धमनी का रंग कहेगा कैसा होता है? तो लाल होता है। और सीरा का रंग कहेगा तो हल्का पीला या हरा नहीं होता है। यानी ये वाला जो भाग है ये क्या होता है? नस ये वाला है, तो ये क्या होता है? हल्का पीला। और क्या होता है? ये सब नस है, ये सब क्या है? नस है। इसी को हम क्या कहते हैं? सीरा। और इस जो होता है कम गहराई पर, उसका रंग जो होता है हल्का पीला और हरा होता है, ठीक। और इसमें जो होता है धमनी में कपाट नहीं होता है। कपाट का मतलब क्या हुआ? जो रक्त को जाने आने में रोकता है। जैसे हम क्या कहते हैं उसको? सिलेंडर में जो होता है, यानी गैस को खोलते या बंद करते हैं, तो उसी को कहा जाता है कपाट, ठीक ना। उसी को क्या बोला जाता है? कपाट। तो ये धमनी में क्या होता है? कपाट होता है। धमनी में कोई कपाट नहीं होता है, लेकिन सीरा में क्या होता है? कपाट होता है, ठीक ना। सीरा में क्या होता है? कपाट होता है, लेकिन धमनी में कोई कपाट नहीं होता है, ठीक। इसके बाद होता है धमनी जो है कौन सा रक्त को लेकर जाता है? यानी हमारे शरीर में जो है, कहाँ से? रक्त को हृदय से। क्योंकि रक्त को शुद्धिकरण शुद्धिकरण का अर्थ क्या होता है? रक्त में ऑक्सीजन कहाँ पर मिला? तो फेफड़ा में। कहाँ पर मिला है? फेफड़ा में। और फेफड़ा में कौन मिलाता है? तो एलियोली के द्वारा उसे क्या करते हैं? रक्त में यानी क्या किया जाता है? ऑक्सीजन मिलाया जाता है। तो रक्त क्या हो गया? शुद्धिकरण कहाँ हुआ? फेफड़ा में। तो फेफड़ा से यानी कहाँ जाता है? हृदय में। हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में जो रक्त बहती है, किसके द्वारा? तो धमनी के द्वारा। किसके द्वारा? तो धमनी के द्वारा। तो कहेगा शुद्ध रक्त, क्योंकि वहां पर शुद्धिकरण हुआ। और ये क्या करता है? हृदय से, यानी फेफड़ा से जाता है हृदय में, और हृदय से विभिन्न अंगों में पहुंचता है कहाँ? यानी किसके द्वारा? तो धमनी के द्वारा, ठीक ना। रक्त का कहेगा यानी शुद्ध रक्त, यानी जब ये इसमें ऑक्सीजन मिला दिया तो क्या हो गया? रक्त शुद्ध हो गया। तो शुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों में कौन पहुंचाता है? तो विभिन्न अंगों में पहुंचाता है कौन? धमनी। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे? ध से हो गया धनिक, और धनिक को क्या होता है? शुद्ध काम करता है, यानी हो जाएगा शुद्ध। तो ध से धनिक, और इसको क्या रखेंगे? शुद्ध, ठीक ना। तो धमनी क्या करता है? शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। और सीरा क्या करेगा? अशुद्ध रक्त को क्या करता है? अशुद्ध रक्त को क्या करता है? तो विभिन्न अंगों से कहां पर लेकर आता है? हृदय में, ठीक ना। तो कहेगा अशुद्ध रक्तों को विभिन्न अंगों से हृदय तक कौन पहुंचाता है? तो सीरा। समझ गया? यानी यदि कहेगा जो डॉक्टर है सुई किस में देता है? तो सुई देता है सीरा में। नहीं तो धमनी में देगा तो क्या होगा? उड़कर सीधे सुई को लेकर भी भाग जाएगा। या यदि कहेगा हमें मच्छर काटता है या मच्छरनी, तो कौन काटती है? मच्छरनी। क्योंकि ये क्यों काटती है? तो क्योंकि बच्चे को क्या करती है? भ्रूण के, यानी उसको क्या कहते हैं? पालन के लिए उसे क्या करते हैं? रक्त को चूसता है। और नहीं तो ये क्या करता है? धमनी में कहेगा तो धमनी तो अधिक गहराई में रहता है, तो इसको मतलब क्या होता है? उसका पहुंचेगा नहीं। और इसके बाद
ये जो है सीरा, और नहीं तो इसमें सीरा में जब ये मच्छरनी काटेगी तो मच्छरनी क्या होगी, उड़ जाएगी। इसीलिए सीरा, सॉरी क्या कहते हैं उसे, धमनी में काटेगी जब ये क्या होगा, उड़ जाएगी। इसलिए धमनी में नहीं काटते, किस में काटते हैं, मच्छरनी, सीरा में काटता है। समझ गए। तो यहाँ तक हम आज पढ़ लिए परिसंचरण तंत्र यानी रक्त का जो प्रवाह होता है किस प्रकार होता है, ठीक ना। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए कैसे लगता है, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जय हिंद।